जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली कहानियाँ पसंद आती होंगी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि आपको वो कैसी लगती हैं, क्योंकि आप कमेंट में राधे राधे तो लिखते ही नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखा करिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बरसाना में एक सेठ जी रहते थे, राधा रानी के परम भक्त। रोज मंदिर जाते, संत महात्माओं की रोज सेवा करते। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी सेठ जी के घर में। कमी थी तो बस एक, सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठ जी बहुत उपचार करा करा कर थक चुके थे, लेकिन कोई लाभ नहीं। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि मंदिर में गोस्वामी जी आए हुए हैं भागवत कथा कहने के लिए। गोस्वामी जी के विषय में प्रसिद्ध था कि गोस्वामी जी इतने भाव से भागवत कथा कहते हैं कि उनके मुख से भागवत सुनने के लिए कान्हा स्वयं आते हैं। किसी ने सेठ जी से कहा, आप गोस्वामी जी के पास जाइए और उनसे अपनी समस्या बताइए। गोस्वामी जी स्वयं कान्हा जी से पूछकर आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही करा देंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह ही सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं और गोस्वामी जी से निवेदन करते हैं, स्वामी जी, आपको तो कान्हा जी नित्य प्रति दर्शन देते हैं, आप कान्हा जी से ही पूछिए ना कि मुझे पुत्र प्राप्ति कब हो पाएगी। गोस्वामी जी कह देते हैं, ठीक है, मैं पूछूंगा। शाम को जब गोस्वामी जी ने कथा कहना आरंभ किया तो रोजाना की तरह ही कान्हा जी आए और आसन पर विराजमान हो गए। कथा की समाप्ति पर गोस्वामी जी ने सेठ जी की समस्या कान्हा के समक्ष रखी तो कान्हा बोले, गोस्वामी जी, सेठ जी के पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये सुनकर गोस्वामी जी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन कान्हा की इच्छा जानकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सेठ जी को कान्हा जी की कही बात हूबहू बता दी। सेठ जी ने भी इसी कान्हा की इच्छा जानकर दुखी मन से घर आ गए। अब तो सेठ जी ने भी ये मान लिया था कि कोई भी उपाय कर लो उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे भाग्य में तो संतान सुख है ही नहीं। खैर, इसी दुख में सेठ जी के दिन कट रहे थे। एक दिन सेठ जी के घर एक महात्मा जी पधारे। सेठ जी ने महात्मा जी का खूब आदर सत्कार किया। पहले भी जब कोई साधु महात्मा सेठ जी के घर आते थे तो सेठ जी उनसे संतान प्राप्ति का कोई उपाय जरूर पूछते थे, लेकिन गोस्वामी जी से भेंट करने के बाद, उनसे मिलने के बाद सेठ जी ने ये कोशिश अब बंद कर दी थी। लेकिन सेठ जी की पत्नी के मन में अभी भी आशा की एक किरण बाकी थी, लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया था। इस कारण वे कुछ नहीं कर पाती थी। आज भी सेठानी जी महात्मा जी को बड़े प्रेम से भोजन करा रही थी। महात्मा जी सेठानी के मन की बात भांप गए और कहने लगे, सेठानी जी, क्या बात है, किस चिंता में हो? सेठानी ने अपने भाव छुपाने की बहुत कोशिश की और बोली, नहीं महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन महात्मा जी ने कहा, सत्य कहो सेठानी, क्या बात है? अब तो सेठानी ने महात्मा जी को सारी बात बता दी। इस पर महात्मा जी बोले, बस इतनी सी बात है, तुमने मुझे 2 रोटी खिलाई हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। इधर सेठ जी के मन में तो गोस्वामी जी के द्वारा कहे वचन घूम रहे थे, इसीलिए महात्मा जी के आशीर्वाद से सेठ जी को कोई तसल्ली नहीं मिली। लेकिन ये क्या, ये तो चमत्कार ही हो गया। समय बीतने के साथ साथ ही महात्मा जी के कहे अनुसार सेठ जी के घर जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। लेकिन सेठ जी समझ नहीं पा रहे थे कि गोस्वामी जी ने उनसे असत्य क्यों कहा। संयोगवश गोस्वामी जी इस समय भी बरसाना में ही पधारे हुए थे। सेठ जी अपने दोनों पुत्रों को राधा रानी का आशीर्वाद दिलाने मंदिर ले गए तो उनकी भेंट गोस्वामी जी से दोबारा हो गई। इस बार हैरान होने की बारी गोस्वामी जी की थी, क्योंकि उन्होंने तो सेठ जी से वही कहा था जो उनसे कान्हा जी ने कहा था। शाम को जब गोस्वामी जी भागवत कथा का पाठ करने बैठे तो आज उनका मन स्थिर नहीं था।
बार बार सेठ जी का विचार उनके मन में आ रहा था। कथा की समाप्ति पर कान्हा जी ने गोस्वामी जी से पूछा, क्या हुआ गोस्वामी जी, आज आपका मन कहीं और है? क्या चिंता है? कुछ बात आप कहना चाह रहे हैं? गोस्वामी जी बोले, कान्हा जी, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेठ जी के आगे आपने मुझे झूठा क्यों बना दिया? आपने तो कहा था कि सेठ जी के तो 7 जन्म भी पुत्र नहीं होगा, लेकिन उनके यहाँ तो 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। कान्हा जी बोले, गोस्वामी जी, मैंने असत्य नहीं कहा था। सत्य में सेठ जी के कर्मों के आधार पर उन्हें 7 जन्म भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। फिर ये 2 पुत्र प्रभु? गोस्वामी जी ने आश्चर्यचकित होकर बीच में ही टोकते हुए पूछा। कान्हा जी बोले, गोस्वामी जी, ये तो आप ही की तरह मेरे और भक्त का आशीर्वाद है जो फलित हुआ है। जब मेरे भक्त ने सेठानी को 2 पुत्रों का आशीर्वाद दे ही दिया, फिर तो बात मेरे भक्त के वचन की हो गई और भक्त के मान के हो गई। भक्त के वचन की रक्षा के लिए तो गोस्वामी जी मुझे भी अपना विधान बदलना पड़ता है। गोस्वामी जी, अगर आपने भी महात्मा जी की तरह सेठ जी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया होता, तो मैं आपके वचन की भी इसी तरह रक्षा करता। ये सब महात्मा जी द्वारा दिए गए आशीर्वाद का ही चमत्कार है। किसी ने सच ही कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को विधान बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।